अब वो क्या कुछ नहीं, वो तो दूसरी पत्नी के। मतलब ये कौन सी क्लास में आप लोग पहली बार स्कूल गए थे? मैं 6 में सेक्शन में साइकिल से जाते थे। वो हम तो पैदल ही, कभी की साइकिल उनकी हो गए साइकिल पर। गांव के दंगलों में देखी कुश्ती। और किसी दरोगा से उन्होंने उठा के पटक दिया था दरोगा को। और ये तो छोटी मोटी बातें। कहते थे कि जो एक बार अगर इनका दांव लग गया तो फिर विरोधी परवान बच्चा नहीं था। बहुत ऑस्ट्रेलिया भारत पढ़ के आया, बहुत ब्रिलियंट लड़का है। मानेंगे बहू, मानेंगे तो बहू, मानेंगे बहू। हाँ। शिवपाल चर्चा को जब मनाने के लिए गए अखिलेश सिंह जब नेताजी के निधन के बाद, इस समय हम मौजूद हैं सैफई में, और सैफई में ये नेताजी का घर यहाँ से ठीक 2 घर छोड़ करके है। उनके बचपन के मित्र और उनके साथ पढ़े लिखे राम बहादुर यादव जी मौजूद हैं, जो उनके बारे में किस्से कहानियाँ, जो भी उनकी अनकही कहानियाँ वो बताएंगे। राम जी, स्वागत है आपका हमारे पत्रकार में। पूछिए। नेताजी के साथ आपकी जो कैसी यादें हैं, किस तरह की यादें हैं? वो ऐसे वो मुझको ले गए पढ़ने। एक बार वो इंटरवल था कॉलेज में, तो एक टॉरेरिया वाला एक किसान को घेरे खड़ा था। अच्छा। वो थोड़ा सा घी लिया तब उस पर टैक्स लेता था। ये उससे लड़ गए और फिर वो प्रिंसिपल के पास गया, वो मुंशी उसका टॉरेरिया। प्रिंसिपल ने कहा तो गलत किया, क्या ठीक किया है, तुम उसको परेशान कर, पैर में चप्पल नहीं है, चुपचाप चला गया। अच्छा। हाँ। तो आप जो साथ में पढ़ने के लिए जाते थे आप लोग? हाँ। कब जाते थे, मतलब किस टाइम आप लोगों के साथ पढ़ाई की है? 58 में। अच्छा, 1958 में। हाँ। अच्छा, तो आप कुछ किससे कहानियाँ सुनाइए ना कि आप मतलब पहली बार कैसे आप लोग जब स्कूल गए तो फिर क्या हुआ, कैसे हुआ? मतलब ये कौन सी क्लास में आप लोग पहली बार स्कूल गए थे? मैं 6 में सेक्शन में। अच्छा, 6 में गए थे आप। हाँ। तो आप दोनों लोग सेकेंड ईयर में थे। अच्छा, वो मतलब BA सेकंड ईयर में थे? नहीं, हाँ। इंटर सेकेंड ईयर कहते हैं। अच्छा, इंटर में थे। हाँ। अच्छा। तो आप 6 में थे, यानी आप उनसे जो 6 साल छोटे थे। हाँ। तो क्या कहते थे आपको, क्या नाम से बुलाते थे? हमारा नाम राम बहादुर नाम लेते, हम तो उनसे कर चाचा लगते थे, ऐसे कहते थे। तो आप बचपन में जो है आप लोग कैसे जाते थे स्कूल उस टाइम? साइकिल से जाते थे। वो हम तो पैदल ही, कभी की साइकिल उनकी हो गए साइकिल में चले गए। 1 साल पढ़े, उसके बाद उसके परिवार के भाई वगैरह राम गोपाल वगैरह पहुंच गए, उनके साथ आए गए। और राजपाल शिवपाल वगैरह सब साथ पढ़े हमारे। फिर वे जूनियर थे, उनसे हम सीनियर हो गए। अच्छा। राम गोपाल हमसे सीनियर थे 1 साल। अच्छा। तो नेताजी का जो मतलब आपने जो प्रारंभिक चीज़ बताई कि वो पढ़ाई लिखाई के बारे में बताई, राजनीति में फिर कब आए, फिर शिक्षक कब बने, कब टीचर बने? वो राजनीति मान लो, जब उसको टाउनी वालों को उन्हें लताड़ मार दी और कुछ कुश्ती भी लड़े कॉलेज में, वो भी मैंने उनकी देखी। बाहर गांव के दंगलों में देखी कुश्ती। और फिर नत्थू सिंह विधायक थे उस समय तत्कालीन, उनसे उनका संपर्क, वो उनसे प्रभावित हो गए। फिर उन्होंने 67 में अपनी सीट छोड़ दी जसवंत नगर की। अच्छा। वहीं के थे। फिर इनको लड़ा दिया। उसके बाद तो फिर करेल से करीब 76 फिर वो उनको नेताजी ने करेल से लड़ा दिया। और फिर तब वो सरकार बन गई, जनता दल की सरकार बन गई थी। उसमें देखो कुछ दिन चली, 2-3 साल बाद फेल हो गई। तमाम लेख और किताबों में पढ़ने को मिलता है कि जब नेताजी पहली बार चुनाव लड़े थे तो सैफई गांव ने उनको चुनाव लड़ाया था। अब ऐसा होता है, सब लोग तालमेल कुछ मदद करते ही। हाँ। तो लोगों ने किस तरह से मदद की थी उनकी? तन मन धन से। अच्छा, मतलब जिस तरह से उनको जरूरत पड़ी पूरा सैफई गांव ने तैयार रहा है। हाँ। अच्छा। गाड़ी में ऐसा से आंदोलन कर जलूस में जाते थे, इटावा जसमान कहीं भी। प्रचार में साइकिल के से जाते थे सब लोग। गाड़ी भी उनसे जीप थी जो मिलिट्री के रिटायर तो ले लिया था। पैसे नहीं थे, थोड़ी अपने काम चलाया और ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती थी, ऐसे घूम फिर गए। जीत गए, दोबारा चुनाव दूसरा हार गए 69 में। मध्यकालीन चुनाव उपचुनाव। फिर उसके बाद 74 में फिर जीत गए। फिर जीतते ही रहे। सन 80 में सरकार, फिर तब बलराम सिंह से हार गए थे। इंदिरा गांधी ने ज़्यादा मदद कर दी थी उनकी, बलराम सिंह की। और उसके बाद जीतते ही रहे, आखिर तक मरते दम तक जीते। अच्छा। हाँ। एक कहावत काफ़ी प्रचलित है कि उन्होंने एक बार किसी मेले में देखने के लिए गए थे और किसी दरोगा से उन्होंने उठा के पटक दिया था दरोगा को। और ये तो छोटी मोटी बात है, पता नहीं, हमें नहीं मालूम है। अच्छा, छोटी बात है, किसी दरोगा को उठा के पटक दिया, छोटी बात है। और लड़कपन में कर सकते हैं। अच्छा। और नहीं बर्दाश्त की कोई गलती हुई, दरोगा से हो गई पता नहीं। अच्छा, लोग उनको मतलब पहलवान थे तो लोग गांव के लोग, क्षेत्र के लोग उनको पहलवानी को दिनों को आपने कभी देखा होगा उनको लड़ते हुए कुश्ती? पता नहीं, मैं जनकालीन कुश्ती हुई थी, वक्त चैंपियन था।
उससे कुश्ती हुई थी, इन्होंने उसको गिरा दिया था। अच्छा, कहाँ चैंपियन था वो सामने वाला पहलवान? वो उसी कॉलेज में था, मतलब जैन कॉलेज में कॉलेज। चैंपियन था। हाँ, और नेताजी ने उसको उठा कर पटक पटक रख दिया। वो बड़ा तगड़ा था, तुमसे भी लंबा था। वो जैवलिन थ्रो, हैमर थ्रो और तीनों में नहीं होते, गोला भाला उसे फेंकने में बहुत माहिर था वो। और ये कुश्ती में थे, हल्के थे जरूर, दाव का अच्छा जानते थे, गिरा दिया उसको। अच्छा, कहते थे कि जो एक बार अगर इनका दांव लग गया तो फिर विरोधी पहलवान बच्चा नहीं था। हाँ, बचता नहीं था ना? हाँ। अच्छा, एक तो वो दौर था जब नेताजी जी चुनाव लड़े, पूरे सैफई के उनके साथ था, वो सैफई के साथ थे, और फिर समय बदला। नहीं तो साथ तो रहे सब लोग, आज दिन तक साथ हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उनके साथ लगे रहे और लगे रहेंगे आखिर तक। नहीं सैफई तो साथ में रहा, लेकिन जब उनके परिवार में कुछ बदलाव हुए, कभी चाचा भतीजे में और वो तो ऐसी छोटी छोटी, अब चाचा प्रचार कर रहे हैं उनका डिम्पल का, लगे हुए हैं जी जान से। तो बचपन से देखते आ रहे हैं, आपसे एक सवाल है कि नेताजी की जो विरासत है, जो उनका इतना नाम है, मान सम्मान है, और एक अखिलेश का अपना एक पैरेलल मान सम्मान है ना, अखिलेश भी कम नहीं, अखिलेश तो अच्छे हैं। तो यानी पूरी तरीके से जो है वो मतलब संभाल ले जाएंगे उनके विरासत को। बिल्कुल अच्छी तरह। और उनका एक तो नेताजी से अच्छा थी यहीं की अपनी लोकल की, और ऑस्ट्रेलिया वगैरह पढ़ के आए, बहुत ब्रिलियंट लड़का है ये। और बहू भी बहुत सब शरीफ है, चुनाव लड़ रही है डिम्पल। तो गांव में मिलने के लिए आते हैं अखिलेश जी? अखिलेश वही कोठी बात है, समय खराब हुआ, डर भी रहता है तो वहाँ लोग वहीं मिल लेते जाके। अच्छा। और नेताजी तो गाँव वगैरह जानते हो, समय खराब जान को आदमी थोड़ी को समझते ही नहीं है। सफाई के मैं जब दूसरे मोहल्ले में गया था, एक संखवार मोहल्ले में उधर, तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि जब नेताजी थे तो त्योहार व्योहार पे मतलब घरों में आ जाते थे मिलने के लिए। तब गांव में घूमते थे, त्योहार किसी की मौत हो जाए, और एक विशेषता जिसकी यहाँ दावत में नौबत गए निमंत्रण में, तो पत्तल पे खाना उनके बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, मतलब बैठ के खाना पत्तल पे पसंद करते थे? पसंद करते थे। और अपर्णा जी जो उनकी बहू हैं, अपर्णा जी जब चली गई बीजेपी में, तो उस टाइम सैफई का क्या रुख था? अब वो क्या, कुछ नहीं, वो तो दूसरी पत्नी के, उनसे क्या मतलब देना देना। क्यों, तो है तो उनकी बहू ही। बहू है तो वो रह रही खूब अच्छी विरासत, उनके पास भी कमा खा रहे हैं दोनों लोग, और फिर वो जाने उनका काम जाने में क्या जाने। तो सैफई के लोग हैं अपर्णा, वो किस नाम से बुलाना पसंद करेंगे, नेताजी के बहू के या फिर एक बीजेपी के नेता के? ऐसे नहीं, ये बहू को मानेंगे, बहू मानेंगे तो बहू मानेंगे, बहू ही। हाँ। अब बेचारे हैं, जैसे उनके इंदिरा गांधी के परिवार में दो बहू हैं, दो एक अलग, तो वो इधर हो गई। अगर अपर्णा सपा में आ जाती हैं तो क्या सैफई उनको उतना ही प्यार करेगा जितना पहले प्यार करता था? और क्या, कोई बहू है तो गए गुलजार नहीं। एक कहावत है ना कि सुबह का भूला अगर घर को शाम को अपने घर आ भूल जाए तो क्या भूले, वो लड़की है वो। अब उसके कुछ रिश्ते में और पढ़ते हैं, वो क्या नाम, योगी जी, तो उससे तालमेल खा कर बैठे बैठा आती है। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि जब शिवपाल चर्चा को जब मनाने के लिए गए अखिलेश जी जब नेताजी के निधन के बाद, तो नहीं मनाने के, जो उनके भाई मरे तो खुद आए, मनाने क्यों गए? नहीं मतलब उनके निधन के बाद जब चुनाव घोषणा हो गई तो वो गए, मतलब तो जाएंगे तो जब वोट मांगे तो हर किसी के पास जाना पड़ेगा। तो एक मेरा ये सवाल है कि चाचा को मनाना क्या अखिलेश की मजबूरी थी या फिर परिवार का एक दिखना जरूरी था? नहीं, परिवार के हिसाब से गए तो वो बनता है, फर्ज बनता है, मजबूरी क्या है। स्टूडेंट्स के टाइम्स में से नेताजी आपके सीनियर रहे, आपने उनकी पहलवानी, कुश्ती, दंगल, अखाड़े शुरू से आप उनको देखते हुए आ रहे हो, लेकिन अचानक से जब उनका निधन हुआ तो उस टाइम जब आपने पहली बार सुना कि हाँ नेताजी अब हमारे बीच, अब मतलब सबके बीच नहीं है, तब मतलब उस टाइम कैसा फील हुआ आपको? तो जब तक किसी की देखो मौत हो जाए तो बुरा ही लगेगा, किसी के यहाँ भी हो जाए। कोई जानवर मर जाए अपने घर का तो भी उसका दुख होता है। तो वो तो मालिक महान शक्ति थी, इतना बड़ा, खैर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतनी भीड़ किसी ने जुटा नहीं पाई मरने के बाद, बहुत लंबी भीड़ थी, मैं तो पहुँच भी नहीं पाई देखने के लिए ढका। तो नेताजी के बाद ये जो पहला चुनाव है, और यहाँ पे जो जसवंत नगर है वहाँ से चाचा शिवपाल जो है विधायक हैं, तो चाचा भतीजे की जो जोड़ी है इस बार लोग कह रहे हैं, या फिर मैंने जितनी जगह हमने बात करी है कि ये इस बात का तो सवाल है ही नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जितना तो तय है, बस ये देखना है कि कितने वोटों से जीत रहे हैं। हाँ, सही कहा। तो अभी ये था कि तेज प्रताप जी चुनाव लड़ेंगे, फिर अचानक से डिम्पल यादव का नाम कैसे? वो अपने लोगों की सहमत मिली, जैसी जवाब दे दी उसे समझ कर लिया। अब कल बार तो तेज प्रताप यहाँ का देखेंगे सब कुछ, वो यहाँ कम आ पाएंगे।
आप रहने वाले सैफई के हैं, आप जब बड़े बुजुर्ग हैं, तो जो नेताजी को है वो इतिहास नेताजी को किस तरह से सैफई याद करेगा? सैफई याद तो करेगा ही। इतिहास तो अमर हो गया। हम तो अब पुरानी पीढ़ियाँ जब बड़े बड़े राजा महाराजा शाहजहाँ वगैरह कितने कितने हो गए, अशोक सम्राट, तो वो याद करते लोग, याद ही करते। गांधी जी को याद ही करते, क्या है, नेहरू जी को याद ही करते, याद ही याद रह जाती, कुछ नहीं रहता है। अगर आप अपने नेताजी की याद में कुछ और कहना चाहें तो आप दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, एक सिंगर होने के नाते? क्या जो बता दिया वही कहेंगे, और क्या, ज़्यादा प्रवक्ता तो रहे नहीं। चलिए कोई बात नहीं दादाजी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, थैंक यू। आप वैसे ही पत्रिका से आप जुड़े रहिए, और हम जो है मैनपुरी की जो पूरा चुनावी कवरेज है उसको जो है हम कवर कर रहे हैं, और आगे जो हमें जो किस्से कहानियाँ हैं आपके सामने हम लाते रहेंगे। मैं विकास सिंह, मैनपुरी, पत्रिका.com से। अच्छा, जल्दी चल रहे हैं।